हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के एक बहुत ही मज़ेदार पजल को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि गणित के एक पहेली को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस सवाल को यानी इस पजल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पजल क्या कहता है, देखिए यहाँ टोटल 4 खाली बॉक्स दिए गए हैं। इन सभी बॉक्सों में संख्याओं को भरना है, यानी कि नंबर्स को भरना है। तो इन्हें भरने के भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं। सबसे पहले आप उन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, जब हम इन दो बॉक्सों के नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ 8 मिलनी चाहिए, और फिर जब हम इन दो बॉक्सों के नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 8 मिलनी चाहिए, और फिर जब हम इन दो बॉक्सों के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ 13 मिलनी चाहिए, और फिर इन दो बॉक्सों को आपस में घटाएंगे, यानी कि इस बॉक्स में से इस बॉक्स को घटाएंगे तो यहाँ 6 मिलनी चाहिए, यानी 6 मिलनी चाहिए। तो इस बॉक्स को भरने के सही अप्रोच क्या हो सकते हैं, हम इस बॉक्स को कैसे भर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप इस पजल को पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि पहले एक किसी बॉक्स को भरा जाए और उसके अनुसार फिर चारों बॉक्स को भरा जाए। अगर आप यहाँ कोई भी संख्या गैस करके लिखते हैं, जैसे अगर पहले इसे 2 लिख के यहाँ भर देंगे तो फिर इसके दाएं साइड वाली बॉक्स यानी कि इस बॉक्स में हमें 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 + 6 को जोड़ के 8 लाना है। तो अगर हम इस बॉक्स को भर चुके हैं तो देखिए यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए हमें इन दोनों को जोड़ के 13 लाना है, तो यहाँ हमें 11 लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 + 11 हो जाएगा। अब हमें इस बॉक्स को भरना है, तो इसके ऊपर हम पहले यहाँ 6 लिख चुके हैं, हमें यहाँ 6 में जोड़ के 8 लाना है, यानी कि इस बॉक्स में 2 आएगा। अब देखिए यहाँ चेक कीजिए, 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या 6 मिलेगा? नहीं, इसका मतलब यहाँ गलत हो जा रहा है, यहाँ कंडीशन फेल हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हम जैसे तैसे किसी भी संख्या से इस बॉक्स को नहीं भर सकते हैं। तो इसे भरने के लिए हमें एक खास तरह का नियम का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि एक खास रूल का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वह रूल क्या है जिसकी सहायता से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, इस बॉक्स को भरने के लिए हमें समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे, यानी समीकरण को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए इन सभी खाली बॉक्सों में हम वेरिएबल्स को डाल देंगे, अलग अलग चरों को डाल देंगे। तो आपको बता दें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वे होते हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि एक्स वाई जेड ए बी सी सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हम लोग इन सभी वेरिएबल्स को, अलग अलग वेरिएबल्स को इन चारों बॉक्सों में डाल देंगे। कैसे, देखिए यहाँ हम सबसे पहले एक्स को डाल देंगे, यहाँ हम वाई डाल देते हैं, और इसके नीचे यहाँ हम ए डाल देते हैं, और फिर यहाँ बी डाल देते हैं। अब हम लोग इन चारों बॉक्सों को अलग अलग वेरिएबल से लिख चुके हैं। अब इसकी सहायता से हम लोग समीकरण बनाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x + y = 8 है। तो सबसे पहला समीकरण हो जाएगा x + y = 8। इसे हम लोग नाम देंगे समीकरण 1 का। अब सेकेंड समीकरण कैसे बनेगा, देखिए x + a = 13। यहाँ हम लोग लिखेंगे x + a = 13। यह हो जाएगा समीकरण 2। फिर यहाँ अगला समीकरण कैसे बनेगा, देखिए y + b = 8। यहाँ हम लोग लिखेंगे y + b = 8। इसी नाम देंगे समीकरण 3। अब हम लोग सबसे लास्ट समीकरण को लिखेंगे a - b = 6। यहाँ लिख देंगे a - b = 6। ये हमारा चौथा समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग टोटल 4 अलग अलग तरह के समीकरण लिख चुके हैं, और इसकी सहायता से हमें अब इन चारों का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इस समीकरण को हल कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ हम लोग इन सभी समीकरण को एक फ्रेश पेज में लिख चुके हैं। अब हम लोग इन सभी का हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए इसमें से हम क्या करने वाले हैं समझिए। सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट समीकरण को लिखेंगे x + y = 8, और फिर हम थर्ड समीकरण y + b = 8 लिखेंगे, y + b = 8। अब देखिए यहाँ से हम x का मान और यहाँ से हम b का मान निकालेंगे। क्यों निकालना है, देखिए यहाँ से x का मान जो आएगा वो आएगा x = 8 - y, 8 - y, और यहाँ से b का जो मान आएगा b बराबर वो देखिए 8 - y हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ x का जो मान है 8 - y, और यहाँ b का जो मान है यहाँ भी b बराबर 8 - y है, यानी कि इसका मतलब x और b आपस में बराबर हैं। इसे हम लिख सकते हैं x = b। ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है, यानी कि एक बहुत बड़ा परिणाम है। इसकी सहायता से हम
इन सभी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिल चुका है x बराबर b। इसका प्रयोग करके हम समीकरण नंबर 2 और समीकरण 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ समीकरण 2 में दिया गया है x प्लस ए बराबर 13। सेम चीज़ यहाँ लिख देंगे x प्लस ए बराबर 13। अब देखिए हम इस समीकरण को यानी कि x प्लस ए को कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ चाहें तो इस ए को पहले लिख सकते हैं और इस x को बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, a प्लस एक्स बराबर 13। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए हमें यहाँ x बराबर, देखिए x बराबर यहाँ b मिल चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर हम लोग b का मान लिख देंगे, यानी कि x बराबर b यहाँ लिख देंगे। देखिए a प्लस x की जगह पर हम लोग b लिखेंगे, a प्लस b बराबर 13। तो हमें a प्लस b बराबर 13 मिल चुका है। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए इससे सॉल्व करेंगे हम लोग इसके साथ, ये माइनस b बराबर 6 के साथ, और हम इन दो समीकरण को अलग से लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस b बराबर 13 और फिर हम लिखेंगे a माइनस b बराबर 6, a माइनस b बराबर 6। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के समीकरण में से नीचे के समीकरण को घटा रहे हैं। देखिए कैसे, हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, यानी कि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ए के पास पहले से पॉजिटिव साइन है, प्लस है, तो इसे हम चेंज करके माइनस लिख देंगे, प्लस से माइनस लिख देंगे, और यहाँ नेगेटिव को चेंज करके प्लस लिख देंगे। यहाँ देखिए 6 के पास पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे, यानी कि सारे साइन को चेंज कर देंगे। अब देखिए ऊपर के ए के पास पॉजिटिव है, नीचे के पास नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कट के जीरो हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ ए के पास देखिए नेगेटिव साइन आ चुका है, पहले इसके साथ पॉजिटिव था वो ख़त्म हो गया, अब नया साइन नेगेटिव आ चुका है, तो ए के साथ यहाँ नेगेटिव है, ऊपर के ए के साथ पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में खत्म हो जाते हैं, यानी कि दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर बी के पास पॉजिटिव है और नीचे बी के पास भी पॉजिटिव है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव बी प्लस पॉजिटिव बी प्लस 2b हो जाएगा, दोनों जुड़ के प्लस 2b हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ ऊपर 13 के पास पॉजिटिव, नीचे के साथ नेगेटिव है, यानी कि 13 में से 6 घटाना है, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा। अब देखिए यहाँ 2b बराबर 7 मिल चुका है, यहाँ से हम b का मान आसानी से निकाल लेंगे। b बराबर हो जाएगा 7/2। अब देखिए हमें यहाँ b बराबर 7/2 मिल चुका है। अब इसे हम चाहें तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, 3.5। तो यहाँ हमें b का मान मिल चुका है, देखिए 3.5। अब इसकी सहायता से हम यहाँ a का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इस समीकरण में जो b का मान है 3.5 उसे लिख देंगे और a का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए a प्लस और b का मान 3.5 यहाँ लिख लेंगे और बराबर हम लिखेंगे 13। अब देखिए यहाँ से हम a का मान, देखिए इस a का मान हम निकाल लेंगे, इसे लिखेंगे 13 माइनस 3.5। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 3.5 पहले पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि तो देखिए यहाँ ए का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13 माइनस 3.5 यानी कि 9.5, यानी कि यहाँ से ए का जो मान आ रहा है वो 9.5 आ रहा है। तो यहाँ से हमें ए का मान और यहाँ से हमें बी का मान 3.5 मिल चुका है। तो यहाँ से हम एक्स का भी मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ हम देख चुके हैं एक्स और बी आपस में बराबर है, यानी जो बी का मान है वो एक्स का भी मान होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ बी का मान निकाल चुके हैं 3.5, तो यहाँ भी एक्स का मान हो जाएगा 3.5। तो इसे हम लोग लिख देंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे x बराबर 3.5। अब हम इसी x के सहारे इस y का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए यहाँ हमें दिया गया है, देखिए x प्लस वाई बराबर 8, यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 8। x का जो मान है 3.5 यहाँ उसे लिख देंगे, यानी x बराबर 3.5 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे y बराबर 8। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, 8 में से हम 3.5 को घटाएंगे, 8 माइनस 3.5। अब देखिए इसे घटाने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 8 में से 3.5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4.5, यानी कि 4.5, यानी कि y का जो मान आ रहा है देखिए वो 4.5 आ रहा है। और x बराबर हम निकाल चुके हैं 3.5। तो टोटल हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं x, y एंड a और b, यानी कि हम लोग चारों का मान निकाल चुके हैं, यानी कि बॉक्स में जो संख्याएं होंगी ये चारों संख्याएं होंगी। तो हम लोग इन सभी बॉक्स को इन चारों वेरिएबल्स यानी इन चरों के मान के अनुसार भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन चरों का मान नोट कर लेंगे।
तो देखिए हम लोग यहाँ चारों वेरिएबल्स का मान लिख चुके हैं। देखिए यहाँ x का जो मान है 3.5 यहाँ लिख देंगे। देखिए x बराबर लिखेंगे यहाँ देखिए 3.5। फिर देखिए y का जो मान है 4.5 यहाँ लिख देंगे 4.5। फिर देखिए यहाँ a का जो मान है 9.5 यहाँ लिख देंगे 9.5। फिर b का मान जो है 3.5 यहाँ भी लिख देंगे। अब हम लोग इसे चेक करते देखिए यहाँ 3.5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यह सभी कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो हमें x, y, a और b का मान मिल चुका है, यानी कि इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, किस संख्या को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, सभी संख्याओं को निकाल चुके हैं। तो ये तरीका बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।